समस्या है। क्या प्रभु आप ऐसा नहीं कर सकते? इसमें समस्या आखिर इस कार्य को करने में कौन सी समस्या है? ये भैया केवट जानते हो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बोलो प्रभु। ये कटि प्रमाण जल जहाँ पर हो, केवट जहाँ कमर तक जल है वहाँ पर हम तो जा सकते हैं, हमारे छोटे भैया लक्ष्मण जा सकते हैं, परंतु हमारी प्रिय जानकी नहीं जा सकती। जानते क्यों भैया केवट? आखिर क्यों नहीं जा सकती? ये भैया केवट जल में वरुण देव का आवास होता है। अगर कोई भी विवाहित स्त्री कमर तक जल में प्रवेश करती है तो जानते क्या हो जाता है भैया? क्या होता है प्रभु? जल पर क्रिया के वेद और शास्त्र में वर्णित है, अगर कोई विवाहित स्त्री कमर तक जल में प्रवेश करती है, जल में वरुण देव का वास होता है, तो उसका पतिव्रत धर्म है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए भैया केवट हम तो जा सकते हैं, भैया लक्ष्मण जा सकते हैं, परंतु हमारी प्रिय जानकी कमर तक जल में कदापि नहीं प्रवेश कर सकती। इसीलिए हम आपके बताए हुए उपाय का पालन कदापि नहीं कर सकते भैया केवट। प्रभु यदि ऐसी बात है, यदि कमर तक जल में जाने पे विवाहित स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, तो हे प्रभु यदि ऐसी बात है तो हमारे पास दूसरा उपाय है। प्रकट करो भैया। जानते हो प्रभु कि सीता का गोदी ले धर्म न बढ़ाता है, तो हे प्रभु आप अपनी पत्नी सीता को अपनी गोदी में उठा लो और अपने छोटे भाई लक्ष्मण की पहिया को पकड़ लो, तीनों प्राणी आराम से परिता पार हो सकते हो प्रभु। अरे भैया केवट आपने दूसरा उपाय जो हमें बतलाया है ये भी अति उत्तम है, परंतु हम ऐसा भी करने में असमर्थ हैं। इसमें भी एक समस्या है भैया केवट। क्या? ये कार्य करने में भी समस्या? आखिर कौन सी समस्या है? अरे भैया केवट हम भैया लक्ष्मण की उंगली तो पकड़ करके उस पार जा सकते हैं, परंतु अपनी प्रिय जानकी को अपनी गोदी में नहीं उठा सकते। जानते क्यों भैया केवट? आखिर क्यों? शायद आप भूल रहे हैं हम रघुवंशी हैं और सूर्यकुल के हैं, इसीलिए भैया केवट जानते हो कि ऊपर तपी रहे सूर्य करारे, सूर्य
तो जानते हो हम सूर्यवंशी हैं, रघुवंशी हैं। रिश्ते में सूर्यदेव हमारे बाबा लगते हैं। और तुम ही बतलाओ, भला एक बाबा के सन्मुख एक पोता अपनी नारी को अपनी गोदी में उठा ले, ये कहाँ का धर्म है? इससे तो हमारी कुल की मर्यादा ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए भैया केवट हम ऐसा नहीं कर सकते। और भैया केवट एक और भी समस्या है। आखिर और समस्या? आखिर वो कौन सी समस्या है प्रभु? जानते हैं भैया केवट, आज एक कलयुग आने वाला है। जो भी है व्यक्ति हमारे आदर्शों पर चलने की कोशिश करेंगे तो जानते हैं भैया केवट, हिंदू पूजी है मेरे हमारे, कलयुग आने वाला है। जो भी व्यक्ति हमारे आदर्शों पर चलने की कोशिश करेंगे, जब वो ये सुनेंगे कि राम ने तो अपनी नारी को अपनी गोदी में उठा लिया, तब तो उन अपनी नारियों को अपने कंधे पर बिठाना प्रारंभ कर देंगे। इससे हमारे कुल की तो मर्यादा ही नष्ट हो जाएगी, हमारी गरिमा क्या रह जाएगी। इसलिए भैया केवट हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। वाह प्रभु वाह, किस प्रकार के आज बहाने बना रहे हो, परंतु आज केवट पे पाला पड़ा है प्रभु। इस केवट के समझ तुम्हारी चतुराई नहीं चलने वाली। अरे उस केवट पे चतुराई दिखा रहे हो जो केवट आपके मर्म को भी जानता है। क्या भैया केवट आप हमारे मर्म को जानते हो? हाँ प्रभु, ये केवट तुम्हारे मर्म को जानता है और आप हमारे घाट पर आकर के हमसे चतुराई दिखा रहे हो इस केवट पे। अरे भैया जरा विचार करो, आज आपने कितनी बड़ी बात कह दी, आप हमारा मर्म जानते हो। अरे जरा विचार करो भैया केवट, ये मर्म हमारा, मर्म हमारा मातू नहीं बुलाता। जरा विचार करो, हमारा मर्म तो हमारी माता कौशल्या भी नहीं जान पाई, जिन्होंने हमें 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, और आप कहते हो हम आपका मर्म जानते हैं। अरे भैया जरा विचार करो भैया केवट, बोलो ये मर्म हमारे पिता जो जरा विचार करो, अगर हमारा मर्म हमारे पिता श्री दशरथ जी जान जाते तो क्या वो हमें इस प्रकार से वनों में भ्रमण करने के लिए भेजते?
अरे नहीं नहीं भैया, हमारा मरम तो हमारी माता कौशल्या भी नहीं जान पाई, हमारे पिताश्री भी नहीं जान पाए, और आप कहते हो आप हमारे मरम को जानते हो। जरा हम भी तो जाने, आखिर आप हमारे कौन से मरम को जानते हो? प्रभु, मैं मानता हूँ कि आपके मरम को आपकी माता कौशल्या नहीं जानती, आपके मरम को आपके पिता दशरथ नहीं जानती। और प्रभु, आप कह रहे हो कि यदि हमारे मरम को हमारे पिता दशरथ जानते तो हमें वन को नहीं भेजते। परंतु प्रभु, आप वन को आए हो, आपको वनवास हुआ है, इसका कारण भी कुछ और है, जानते हो प्रभु? बोलो भैया, केवल बतलाता और कौन सा कारण है? प्रभु, यदि आप पूछ रहे हो कि वन आने का हमारा कारण क्या है तो हम बतलाएंगे, परंतु प्रभु, बतलाने से प्रथम आप हमारे अपराधों को क्षमा करना, और हम बतलाना चाहेंगे, अवश्य ही बतलाएंगे कि आखिर आप वन को क्यों आए, जानते हो? अरे भैया, केवल आपके लिए तो क्षमा ही क्षमा है, प्रकट करो आखिर हमारे बनाने का दूसरा कौन सा कारण है? हे प्रभु, सुनो हम बतलाते हैं। प्रभु, एक कहत डर लागत भारी, वट कहत सुनो तो डर लग रहा है, परंतु प्रभु आप जानना चाहते तो मैं बतला रहा हूँ। जानते प्रभु कि तीन तिया दशरथ नहीं लौटी, माताएं ना होती, तुम्हारे पिता दशरथ 3 विवाह ना करते, आपकी 3 माताएं ना होती तो शायद आज आपको वन नहीं आना पड़ता। अब रही बात मरम की कि आखिर हम आपके कौन से मरम को जानते हैं, तो सुनो प्रभु, हम बतला रहे हैं। बोलो भैया। प्रभु, याद करो वो समय जिस समय आपने पातालपुरी के राजा बलि को छलने के लिए गए थे। प्रभु, बोलो भैया। कि बाली छलन प्रभु जब तुम गए, बाली छलन प्रभु जब तुम गए हो, पावन पातालपुरी के राजा बलि को छलने के लिए गए थे। आपने छोटा सा रूप यानी 52 अंगुल का भेद धारण किया, छोटे के 52 अंगुल का भेद धारण किया, एक ब्राह्मण का, एक विप्र का भेद धारण करके आप पाताल लोग गए थे राजा बलि के दरबार को। जब आप राजा बलि के दरबार को पहुंचे, आपने अलग को लगाया कि भिक्षान देही। उस समय महाराजा बलि अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के पास बैठे हुए यज्ञ कर रहे थे। जिस समय आपकी पुकार को सुना, महाराजा बलि यज्ञ को छोड़ करके तत्काल आपके पास आए, आपको कोटि कोटि प्रणाम किया और कहा कि हे विप्रवर, आप हमारे द्वार पर आए, आपके पद आगमन से हमारी
लोक नगरी धन्य हो गई और आपके दर्पण पा करके हमारा भी जीवन धन्य हो गया। महाराजा बलि ने कहा, हे विप्रदेव, कौन की इच्छा लेकर के, कौन की जिज्ञासा लेकर के हमारे पास आए हो? बोलो आखिर क्या चाहिए? कौन की इच्छा लेकर के हमारे दरबार में आए हो? तो जानते हो आपने क्या कहा? आपने कहा कि हे राजा बलि, मैंने तेरा बहुत नाम सुना है, बड़ी आपा लेकर के हम तुम्हारे दरबार में आए हैं, क्या तू हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर देगा? महाराजा बलि ने कहा, अवश्य, संत महात्माओं की सेवा करना तो हमारा परम कर्तव्य है, धर्म है। कौन की इच्छा लेकर के आए हो? आप अपने मुखारबिंद से प्रकट करो। तो आपने कहा, हे राजा बलि, हमें विश्वास कभी होगा जब तू हमें 3 वचन देगा। महाराजा बलि ने कहा, हे छोटे के विप्रवर, आपको हम पर विश्वास नहीं, तुम तिरवाचा की बात कर रहे हो? तो हे ब्राह्मण देव, हम तुम्हें 3 वचन दे रहे हैं कि आप जो मांगोगे हम आपको अवश्य देंगे, अवश्य देंगे। जिस समय महाराजा बलि ने तिरवाचा भर लिया और कमंडल के जल को जैसे ही अंजलि में लाया, शुक्राचार्य जो राजा बलि के गुरु थे वो समझ गए कि आज हमारे शिव बलि को छलने के लिए ये विष्णु ब्राह्मण का रूप धर करके आया है। शुक्राचार्य ने सोचा, यदि इस समय में राजा बलि को नहीं रोकता हूं तो राजा बलि पे एक छलिया विष्णु सब कुछ छल लेगा। शुक्राचार्य आकर के कमंडल की टोटी में बैठ गए। जिस समय महाराजा बलि जल को अंजलि में भरना चाहा तो अंजलि में जल नहीं आ रहा था, क्योंकि टोटी में शुक्राचार्य बैठे थे। तो आपने क्या किया? आपने एक सुई की नोक को लेकर के, एक पीक लेकर के आपने कमंडल की टोटी में लगा दिया। शुक्राचार्य की आंखें फूट गई। शुक्राचार्य व्याकुल होकर के कमंडल की टोटी से निकल भागे। जिस समय शुक्राचार्य कमंडल की टोटी से निकल भागे, उसी समय महाराजा बलि ने अंजलि में जल भर करके तुम्हें 3 वचन दिया, ब्राह्मण देव, जो मांगोगे अवश्य दूंगा, आप जो मांगोगे अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा। जब महाराजा बलि ने तिरवाचा तुम्हें दे दिया तो जानते प्रभु आपने क्या मांगा? आपने महाराजा बलि ने क्या मांगा? सुनो प्रभु, मैं बतला रहा हूं।